शादी को लेकर लोगों के कई तरह के अरमान होते हैं। कुछ लोग तो अपनी शादी को यूनिक बनाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग तक प्लान करते हैं, लेकिन सीहोर के भैरुंदा में रहने वाले कमलेश यादव की सोच अलग है। कमलेश ने भी अपनी शादी को अनूठा बनाया, लेकिन अलग अंदाज में। कमलेश ने इस विवाह समारोह में कोई फिजूल खर्ची ना करते हुए उन्होंने 1,11,011 रुपये का चेक देश में शहीदों और उनके परिवार के लिए कार्य करने वाले शहीद समरसता मिशन को दान किया। इस अवसर पर शहीद समरसता मिशन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक मोहन नारायण और कारगिल युद्ध में सेना मेडल प्राप्त करने वाले शहीद राजेंद्र कुमार यादव के धर्मपत्नी प्रतिभा यादव ने उपस्थित होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। दूल्हे कमलेश यादव ने कहा कि मैं भारतीय सेना का सदैव से सम्मान करता हूँ। शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण से प्रेरित होकर मैंने ये पहल शुरू की है। मेरी देश के युवाओं से अपील है कि वे भी शहादत के सम्मान में आगे आकर मिशन के विचारों से जुड़ें और शहीद सेवा में अपना योगदान दें। भीषण गर्मी के इस मौसम में पानी अमृत के समान लगता है, लेकिन नर्मदापुरम के ग्राम धमासा के हाल कुछ अलग है। यहाँ लोग इस अमृत के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए मारामारी करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी का समय आते ही यहाँ जल संकट शुरू हो जाता है। गांव के कुएं सूख चुके हैं। ट्यूबवेल, हैंडपंप का जलस्तर गिर गया है, जिसके कारण ग्रामीण बूंद बूंद पानी की तलाश में भटक रहे हैं। गांव के लोगों को 3 किलोमीटर दूर किसानों के खेत में लगे निजी ट्यूबवेल से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। सरकार ने लोगों को घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर घर में नल से पानी निकलेगा, लेकिन धमासा ग्राम में इस योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीन पर ना जल है, ना ही नल है, केवल योजना है वो ठप पड़ी है। गांव में 13 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 4 हैंडपंप चालू हैं, लेकिन उनमें से मटमैला पानी आता है जो पीने के योग्य नहीं है। गांव में बच्चे, युवा और बुजुर्ग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। हर साल इस संकट से जूझ रहे इन ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं। शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा उन्हें बाद में जाकर होता है। एक ऐसा ही वीडियो जबलपुर से सामने आया है, जहां कुछ ऑटो चालक शराब के नशे में जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे ऑटो चालकों में से एक ऑटो चालक का जन्मदिन था। ऑटो चालक राजू ने पहले तो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया और फिर साथ में शराब पी ली। इसके बाद ऑटो चालक ने अपने ऑटो में लगा म्यूजिक सिस्टम चालू किया और फिर जुम्मा जुम्मा गाने पर अपने दोस्तों के साथ सड़क पर ही नाचने लगे। शराबी ऑटो चालक के इस तरह के हुड़दंग मचाने से आसपास रहने वाले लोगों को जो परेशानी हुई सो अलग। लोगों ने तुरंत ही ऑटो चालक की इस हुड़दंग को लेकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर क्या, सड़क पर डांस कर रहे ऑटो चालकों को वहां से खदेड़ दिया। पुलिस को देखकर ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया। सभी चालक यहाँ वहाँ भागने लगे। इतना ही नहीं, कुछ ऑटो चालक तो अपने ऑटो तक छोड़कर भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया है। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। मंडला में महिला चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ के सराफा बाजार में स्थित सुहाने ज्वेलर्स में 4 शातिर महिलाओं ने अपनी हाथ की सफाई दिखाते हुए दुकानदारों को चकमा दे दिया। महिलाओं ने जिस चतुराई से चोरी की उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में 4 महिलाएं आती हैं और दुकान के अंदर आकर बैठ जाती हैं। इसके बाद वो दुकानदार से सोने के जेवर और आभूषण दिखाने के लिए कहती हैं, जिस पर दुकानदार महिलाओं की डिमांड पर जेवर दिखाना शुरू कर देता है। डिजाइन देखने और दिखाने के लिए महिलाएं जेवर उठा लेती हैं। महिलाएं आपस में बातचीत करती रहती हैं। इसी बीच शातिर महिलाएं दुकान संचालक की नजर से बचते हुए एक एक जेवर पार कर
चली जाती हैं। वारदात को आराम से अंजाम देकर थोड़ी देर बैठकर महिलाओं का गिरोह दुकान से बाहर हो जाता है। इस दौरान दुकानदार ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जेवर के बॉक्स पर नजर डाली तो ये जेवर गायब मिले। शंका होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें चारों महिलाओं की करतूत नजर आई। दुकान संचालक के द्वारा घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। खंडवा में प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसान सड़कों पर फ्री में प्याज बांट रहे हैं। किसान के इस ऑफर को सुन जनता भी फ्री का प्याज लेने के लिए सड़कों पर उमड़ रही है। यह पूरा मामला खंडवा का है, जहां पंधाना तहसील के भेरू खेड़ा गांव के किसान घनश्याम पटेल अपने प्याज की उपज बेचने खंडवा की कृषि मंडी आए थे, लेकिन मंडी में जब बोली शुरू हुई तो किसान की बेस्ट उपज के दाम भी 125 रुपए प्रति कट्टा लगाया गया, जिससे किसान की लागत भी नहीं निकल रही थी। बस फिर क्या था, दाम कम मिलने पर किसान घनश्याम ने प्याज बेचने के बजाय फ्री में बांटना ही सही समझा और लोगों को बुला बुला कर 40 से 45 कट्टे प्याज ऐसे ही फ्री में बांट दिए। किसान ने बताया कि उसके पास खुद की 2.25 एकड़ जमीन है, 3.25 एकड़ जमीन किराए पर लेकर प्याज लगाया था। 700 कट्टे प्याज का बम्पर उत्पादन भी हुआ, लेकिन सही कीमत नहीं मिल पाई। एक पिता के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसके जीते जी बेटी की मौत हो जाए। 13 साल की बच्ची की लाश गोद में हो और ऊपर से मुंह पर पड़े सिस्टम का तमाचा। जी हाँ, मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है, जहां बेटी की मौत के बाद जिला अस्पताल शव को ले जाने के लिए एक शव वाहन मुहैया ना करवा सका। मदद मांगने पर कहा गया 15 किलोमीटर तक के लिए शव वाहन मिलेगा, आगे की व्यवस्था खुद देख लीजिए। लेकिन लाश के साथ पिता को 70 किलोमीटर दूर जाना था, सो पिता ने शव को कंधे पर रखकर सफर शुरू कर दिया। इसकी तस्वीर सामने आई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया। कुछ दूरी जाने के बाद बाइक रुकवाई गई और शव वाहन की व्यवस्था कराकर लाश के साथ परिवार को घर भेजा गया। दरअसल केशवाही के कोटा गांव में रहने वाले लक्ष्मण सिंह की पुत्री माधुरी सिंह सिकल सेल नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसे स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ उसका उपचार आईसीयू में चल रहा था, लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद की ये पूरी घटना है। पूरे मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कर्मचारियों की इकाई ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारी संघों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करते हुए पहले दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भी वो काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कर्मचारी 7वें वेतनमान से पेंशन देने, 6ठे वेतनमान से प्रदाय पेंशन में राज्य कर्मचारियों के अनुसार 212% महंगाई राहत देने, 2007 के बाद नियुक्त स्थायी कर्मी कर्मचारियों को शीघ्र वेतन भुगतान करने, कुल सचिव के पद पर विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारी की पदस्थापना जैसी मांगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। 17 मई से कर्मचारी रोज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं 29 मई से रोज 6 घंटे का काम बहिष्कार करने की चेतावनी है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। ऊंट और हाथी जैसे जानवरों की सवारी करना लोगों का शौक होता है। हर कोई इनकी सवारी करना चाहता है। इंदौर के लालबाग मैदान में जैसे ही सांसद शंकर लालवानी और कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ऊंट पर बैठकर आए तो मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
दरअसल सांसद लालवानी और कमिश्नर मालवा उत्सव मेले के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान ऊंट की सवारी कराने वाले ने सांसद से ऊंट की सवारी करने को कहा। इस पर सांसद उसे मना नहीं कर सके। सांसद और कमिश्नर दोनों एक ही ऊंट पर सवार हो गए। उत्साह और डर के बीच दोनों ऊंट की सवारी पर निकल पड़े। सांसद लालवानी और कमिश्नर डॉक्टर शर्मा ने ऊंट की सवारी करते हुए मेले का नजारा देखा। कभी सांसद तो कभी कमिश्नर दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। ऊंट पर बैठकर दोनों ने मेले का आनंद लिया। वहीं इसके पहले कलाकारों ने भी सांसद के आने पर शानदार प्रस्तुति दी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर कलेक्ट्रेट के पास गाड़ियों का आवागमन जारी था। तभी वहां एक हादसा हुआ। गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल दमकल टीम पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक के डिवाइडर के टकराने के बाद ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से इतनी तेज से टकराया कि ट्रक के दोनों आगे के पहिए अलग हो गए। ट्रक के पलटते ही इंजन में आग लग गई। इस दौरान हाईवे सड़क पर जा रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बैतूल जिला मुख्यालय रात के करीब 12 बजे का वक्त और सदर इलाके के गेंदा चौक के पास स्थित एक मटके की दुकान में चिंगारी भड़क उठी। देखते ही देखते चिंगारी भीषण लपटों में तब्दील हो गई और मौके पर मच गई अफरा तफरी। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस और दमकल कर्मियों को आग लगने की सूचना देकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास बनी दुकान और आवास इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था। बस्तर में नक्सली दवा की कमी से जूझ रहे हैं। दवा न मिलने के चलते कई बड़े नक्सलियों की मौत हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि सप्लाई लाइन टूटने के चलते नक्सलियों के सामने ऐसे हालात बने हैं। हाल ही में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री के इंचार्ज बसंत की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। इस बात की जानकारी खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके दी थी। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण के अलावा सीनियर कैडर शोभराय और गंगा मेडिकल सप्लाई के अभाव में जान गंवा चुके हैं। नक्सल मामलों के जानकारों की माने तो आम लोगों की अपेक्षा उनका जीवन ज्यादा कठिन होता है। सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूटी है, इस बात पर तो संदेह है, क्योंकि हाल ही में अरनपुर में कैंप के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज दावा कर रहे हैं कि संभाग में 62 से अधिक नए कैंप स्थापित होने से नक्सलियों का सप्लाई लाइन लगातार टूट रहा है और दवा के अभाव में नक्सलियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गंभीर बीमारी के चलते बड़े नक्सलियों की मौत हो रही है। सड़क किनारे दर्जनों बाइक लगी हैं और वहीं खड़ा है एक शख्स। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। सिर पर सनक सवार है। उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें है पेट्रोल। इसी बीच वो एक स्कूटी में तोड़फोड़ करता है, फिर अगले ही पल स्कूटी को जमीन पर गिराता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और फिर लगा देता है आग। माचिस की तिल्ली जलाते ही स्कूटी धधक उठी और सनकी वहां से फरार हो गया। बीच बाजार स्कूटी में आग लगाने की ये घटना मध्य प्रदेश के रायसेन की है। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स का एक युवक के साथ विवाद हुआ था। विवाद में सनकी ने युवक पर चाकू से हमला भी किया और फिर पेट्रोल डालकर उसकी स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में स्कूटी जलकर खाक हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्ली जैसा पर बिल्ली नहीं, लोमड़ी के जैसा पर लोमड़ी भी नहीं। ये जंगली जानवर कबर बिज्जू कहलाता है। लोग इससे खौफ भी खाते हैं, डरते हैं, देखते ही भाग जाते हैं। यूं तो कबर बिज्जू रिहायशी इलाकों में काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी जंगल से ये जीव रिहायशी इलाकों में पहुंचता है तो लोग दहशत में आ जाते हैं।
मध्य प्रदेश के भिंड में भी कबर बिज्जू को देखा गया है। देखने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही खतरनाक ये होता भी है। कबर बिज्जू के आने से लोगों में दहशत है। वहीं लोगों ने बताया कि कबर बिज्जू एक बछड़े को भी मार कर खा गया, जिसके बाद से लोगों में भय बना हुआ है। वहीं स्थानीयों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग कबर बिज्जू पर नजर बनाए रखे हैं। जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, जंगली जीव इधर उधर भटकते थे, पक्षियां चहकती थीं, वो हरियाली आज खाक हो गई है। जंगल में आग के बाद बिखरी राख की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। जिले की जंगलों में आग की लपटें लगातार फैल रही हैं। बादलखोल वन अभयारण्य में आग से पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ है। जंगली जीव इसकी जद में आ रहे हैं। बच गए तो रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी घटनाएं रोज रोज हो रही हैं। इधर अभयारण्य के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी कई रेलगाड़ियां, कई मालगाड़ियां भी, जिसमें कोयला लदा हुआ है। अचानक मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं निकलता है और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। स्टेशन की धुआं ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की हैं। मालगाड़ी के डिब्बे से धुआं निकलते देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर को जैसे ही इसकी सूचना मिली, दमकल वाहन और डायल 112 को इसकी सूचना दी गई। मौके पर रेलवे कर्मचारी मुस्तैद हो गए और तत्काल धुआं वाली बोगी से कोयला निकाला गया। सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के मरवाही ब्लॉक के बगरार ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ मार्ग का हाल बेहाल हो गया है। सड़क निर्माण के दौरान घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते बनने के साल भर के अंदर ही जगह जगह से सड़क धंसने लगी है। सड़क के दोनों ओर न नाली बनाई गई है और न ही किनारों पर मिट्टी डाली गई है। सीएम ग्राम गौरव पथ योजना के तहत 57,21,000 रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया था। मामले में जनपद सदस्य आयुष मिश्रा ने अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सड़क निर्माण के समय ही ग्रामीणों ने असंतोष भी जताया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले की जांच नहीं होने पर ग्रामीण उग्र आंदोलन की बात कह रहे हैं। हाथियों के झुंड की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहाँ कोरबा वन मंडल क्षेत्र में 20 से अधिक हाथियों का झुंड पहुंचा। झुंड को सड़क पार करते हुए राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस झुंड में कई बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। अभी कंजदी और डेंगुर गांव के बीच जंगल में हाथियों की मौजूदगी है। इस बीच ग्रामीणों की लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आई। ग्रामीणों ने हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाया। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है, उनसे सावधान रहने की अपील की गई है। अपने नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली ये कुशल नृत्यांगना जापान की रहने वाली मधु है। आप चौंक गए होंगे कि जापान में भी किसी का नाम भला मधु कैसे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नाम रखना किसी जमीन पर खींची गई एक लकीर के दायरे में नहीं आता है। दरअसल नाम रखा जाता है प्रभाव से, और वो किसी क्षेत्र का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। इसी तरह जापान की मधु हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान के रंग में रंग गई। मधु बताती हैं कि मुझे हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा और राजस्थान मेरा दूसरा घर है। कुछ साल पहले जापान की मियामी राजस्थान घूमने आई और यहाँ की होकर रह गई। मियामी को राजस्थान का पहनावा, भोजन, नृत्य, फोक गीत इतने पसंद आए कि मियामी को इन सब के साथ रहने की ललक पैदा हो गई। वह यहाँ जैसलमेर रहकर राजस्थानी संस्कृति में रम गई और जापान की मियामी मधु बन गई। मुझे लगता है कि जापान में बॉलीवुड घूमर फेमस है, लेकिन राजस्थानी फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक इतना फेमस नहीं है। तो इसलिए आप और मैं राजस्थान के बारे में सीखना, फिर उस संस्कृति को जापान में फैलाऊंगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुंदनी के रेहटी स्थित मां विजयासन देवी के मंदिर परिसर को 200 करोड़ की लागत से बनवा रहे हैं, बिल्कुल उज्जैन में बने महाकाल लोक की तर्ज पर। सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने निर्माण में लगने वाली शिलाओं की पूजा अर्चना की। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर देवता देवी मां की शरण में पहुंचे तो मां ने देवताओं की परेशानी को दूर करने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। इसी स्थान पर माता ने दैत्य का संहार किया। देवताओं ने मां को आसन दिया। यही आसन मां विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ। बता दें कि सलकनपुर विजयासन धाम 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहले माता के दर्शन के लिए सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ता था, जिसके लिए 1400 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती थी, लेकिन अब यहां सड़क मार्ग और रोपवे के माध्यम से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में नवरात्र के 9 दिनों में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। चलो! वही चलो! 13 सेकंड के इस वीडियो में शुरुआत के 7 सेकंड दहशत और खौफ के हैं। गजराज को जब गुस्सा आया तो वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। चलो! वही चलो! चलो! वही चलो! जंगल सफारी पर निकली गर्ल गैंग को उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें हाथी दिख जाएगा। जब गजराज के दर्शन हुए तो लड़कियां खुश होने की बजाय जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चलो! वही चलो! महज 13 सेकंड के इस वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें सफारी के दौरान शेर, चीता या किसी अन्य जानवर को देखकर लोगों ने अजीब बर्ताव किया है और उनके बर्ताव के कारण जानवर उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल शोरगुल या तेज आवाज से जंगली जानवर डर जाते हैं और डर कर वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप जंगल सफारी पर हैं और जंगल में आपको कोई जंगली जानवर दिख जाए तो बिना डरे चुपचाप बैठे रहें, शोर ना मचाएं या चिल्लाएं नहीं।